ये लड़का सुबह शाम मंदिर के द्वार पर बैठा रहता था। एक दिन पंडित जी ने उससे पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो? लड़के ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरे पास रहने के लिए भी घर नहीं है। उसकी बात सुनकर एक दयालु व्यक्ति को उस पर तरस आ गया। उसने उसे भरपेट खाना खिलाया क्योंकि वो पिछले 2 दिनों से भूखा था। फिर अपनी बेटी के कहने पर उसे घर के छोटे मोटे कामों के लिए अपने साथ घर ले आया। धीरे धीरे लड़का घर में माली का काम करने लगा और सबका विश्वास जीत लिया। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। वो कोई बेबस अनाथ नहीं बल्कि एक बेहद शातिर चोर था। उसने इस घर में घुसने के लिए भिखारी होने का नाटक किया था। उसका असली मकसद घर में रखी भगवान की बहुमूल्य मूर्ति को चुराना था। उस घर में केवल महिला और उसके चाचा रहते थे क्योंकि कुछ साल पहले एक दर्दनाक कार दुर्घटना में महिला के पति और उसकी छोटी बेटी की मौत हो गई थी। तब से वो अकेलेपन में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। समय के साथ महिला के मन में उस लड़के के लिए भावनाएं पैदा होने लगी। दूसरी ओर लड़का भी अपनी चालाकी से उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। वो जानबूझकर ऐसा व्यवहार करता ताकि महिला उस पर पूरी तरह भरोसा करने लगे और उसके प्यार में पड़ जाए। आखिरकार उसकी चाल काम करने लगी। एक दिन महिला के चाचा किसी जरूरी काम से घर से बाहर चले गए। लड़के ने इसे अपनी योजना को अंजाम देने का सही मौका समझा। उसने महिला को अपने प्यार के जाल में फंसाया और बहाने से उसे कमरे में ले गया। उसके मन में अब महिला को रास्ते से हटाकर मूर्ति चुराने की पूरी योजना तक तैयार थी। लेकिन तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़की। पूरे कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। अगले ही पल महिला की वृद्ध बेटी की आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई। उसे पता चल चुका था कि ये लड़का उसकी मां को धोखा देकर उसके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करने वाला है। अब उस चोर की सारी चालाकी और उसकी खतरनाक योजना एक ऐसी शक्ति के सामने थी जिससे बच पाना उसके लिए आसान नहीं था।